राजधानी दिल्ली में हुई बीजेपी की 2 दिवसीय राष्ट्रीय कार्यकारिणी के आखिरी दिन मोदी ने पदाधिकारियों को क्या मंत्र दिया। क्या है बीजेपी को मोदी का संदेश। इस साल होने वाले राज्यों के चुनाव के बाद 2024 के आम चुनाव को लेकर क्या रणनीति बनाई गई है बीजेपी द्वारा। क्यों मोदी आश्वस्त है जेपी नड्डा के कार्यकाल से। क्या है बीजेपी के 25 साल की रणनीति जो मोदी ये कहते हैं कि 2047 तक भारतीय जनता पार्टी को कोई केंद्र से हिला नहीं सकता। और इस पर क्या कहते हैं अखबार। क्यों देना पड़ा मोदी को दिग्विजय सिंह का उदाहरण। चलिए समझाने की कोशिश करते हैं। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ नीरज पंचोली। आप देख रहे हैं नजर टुडे। मंगलवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बीजेपी के कार्यकर्ताओं से कहा कि अगले साल लोकसभा चुनाव में मात्र 400 दिन का समय बचा है। उन्होंने पार्टी कार्यकर्ताओं से कहा है कि चुनावी हितों को परे रखते हुए समाज के सभी वर्गों के लिए पार्टी को पूरे समर्पण की भावना से काम करना चाहिए। राजधानी दिल्ली में हुई बीजेपी की 2 दिवसीय राष्ट्रीय कार्यकारिणी के आखिरी दिन मोदी ने कहा, पार्टी के कार्यकर्ताओं को अल्पसंख्यक और हाशिए पर रहने वाले समुदायों समेत समाज के सभी तबकों तक पहुंचाने का काम करना चाहिए। सूत्रों के हवाले से द हिंदू जनसत्ता और द इंडियन एक्सप्रेस ने कहा कि मोदी ने संवेदनशीलता के साथ समाज के सभी अंगों से रिश्ता जोड़ने की बात कही और खासकर पसंदीदा बोहरा और सिख समाज जैसे अल्पसंख्यक समुदायों को लेकर समेत दूसरे सभी वर्गों के लिए काम करने की बात कही। हालांकि तीनों अखबारों का कहना है कि उन्होंने इन समुदायों का नाम नहीं लिया या नहीं इनकी पुष्टि हो पाई। द इंडियन एक्सप्रेस के अनुसार इन समुदायों के बीच भरोसा कायम करने के लिए उन्होंने ये अपील की है। द हिंदू अखबार में छपी खबर के अनुसार मोदी ने कहा कि भारत का सबसे अच्छा दौर आने वाला है जिसे कोई रोक नहीं सकता। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी को देश के विकास के प्रति समर्पित होने और अमृतकाल 2047 तक 25 साल के वक्त तक के कर्तव्य काल में बदलने की जरूरत है। अखबार के अनुसार नरेंद्र मोदी ने मध्य प्रदेश का उदाहरण देते हुए कहा कि पार्टी को किसी भी तरीके के अविश्वास में नहीं रहना चाहिए। उन्होंने उदाहरण देते हुए कहा कि 1998 में मध्य प्रदेश में कांग्रेस कम लोकप्रिय थी, लेकिन फिर भी दिग्विजय सिंह के नेतृत्व में उसने बीजेपी को परास्त कर दिया। मोदी ने पर्यावरण बचाने की भी बात की और कहा कि सरकार के अभियानों के साथ साथ पार्टी को भी बेटी बचाओ की तरह धरती बचाओ का अभियान शुरू करना चाहिए। उन्होंने कृत्रिम खाद का इस्तेमाल कम करने की भी सलाह दी। अखबार लिखता है कि मोदी के संबोधन के बारे में महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस ने मीडिया से कहा कि बीजेपी अब एक राजनीतिक आंदोलन नहीं बल्कि एक सामाजिक आंदोलन में है और सामाजिक और आर्थिक स्तर पर बदलाव लाने की पुरजोर कोशिश कर रही है। वहीं द इंडियन एक्सप्रेस ने इस खबर को लेकर लिखा है कि 9 राज्यों में होने वाले और अगले साल होने वाले लोकसभा चुनाव के मद्देनजर एक रणनीति के तहत बीजेपी अपनी पहुंच बढ़ाना चाहती है। इसी उद्देश्य से मंगलवार को पीएम मोदी ने बिना चुनावी उद्देश्य को मन में रखते हुए वोटों के बारे में न सोचते हुए समाज के सभी तबकों तक बात पहुंचाने की बात की है। अखबार आगे लिखता है कि मोदी के संबोधन को बीते साल जुलाई में हैदराबाद में हुई बीजेपी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की तर्ज पर समझा जा सकता है। बीते साल हुई कार्यकारिणी में मोदी के पसमानंदा मुसलमानों और केरल में ईसाई समुदाय को जोड़ने के लिए रास्ते तलाशने की बात कही थी। उस वक्त बीजेपी ने उत्तर प्रदेश और बिहार में पसमानदा मुसलमानों और आउटरीच कार्यक्रम मनाया था और यह सुनिश्चित करने की कोशिश भी की थी केंद्र की योजनाएं उन तक पहुंच सके। द इंडियन एक्सप्रेस और हिंदुस्तान टाइम्स में छपी खबर के अनुसार पसमानंद मुसलमानों तक बीजेपी के लिए पार्टी के कार्यक्रमों के बारे में देवेंद्र फडणवीस ने कहा, प्रधानमंत्री ने कहा कि हमारा सफर अब तक पूरा नहीं होगा जब तक कि सभी अल्पसंख्यकों को मुख्य धारा में शामिल नहीं कर लेते। उन्होंने आगे कहा कि सभी समुदायों तक पहुंचने की ये बात है और कहा कि चुनाव में अब सिर्फ 400 दिन बचे हैं और हमें अल्पसंख्यक समुदायों के लिए काम करने की ज़रूरत है। फडणवीस आगे कहते हैं कि प्रधानमंत्री का संबोधन हमें प्रेरित करने वाला था। उन्होंने हमें दिशा दी और भविष्य का विजन दिया। राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में भारतीय जनता पार्टी ने उत्तर से दक्षिण और पूरब से पश्चिम सभी तबकों को जोड़ने के लिए अपने पार्टी पदाधिकारियों में जोश भरा। लेकिन क्या ऐसा हो सकता है कि जो पार्टी हिंदुत्व का तमगा लिए, जो हिंदूवादी लोग और जो सिर्फ हिंदुत्व की रक्षा के लिए जो पार्टी काम करती हो, जिसका एजेंडा हिंदुत्व हो, तो क्या ऐसा हो सकता है कि उससे क्रिश्चियन, मुस्लिम और कई ऐसे वर्ग हैं, कई ऐसे पिछड़े अंतिम पंक्ति में बैठे अंतिम लोग भी हैं जो क्या भारतीय जनता पार्टी से जुड़ पाएंगे। और इस साल होने वाले राज्यों के चुनाव कहीं ना कहीं सेमीफाइनल होंगे 2024 के आम चुनाव के लिए और कहीं ना कहीं ये महत्वपूर्ण भी है क्योंकि गुजरात में जिस तरह की अभूतपूर्व जीत
भारतीय जनता पार्टी को मिली वो फॉर्मूला लागू करने का मध्य प्रदेश और कर्नाटक में भी पुरजोर किया जा रहा है। पर क्या मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान, जो सिर्फ एक मुख्यमंत्री नहीं बल्कि एक फैक्टर कहे जाते हैं, वहीं BS येदियुरप्पा जो कुर्सी छोड़ने के बाद विवादों में आए थे, पार्टी के कुछ ऐसे बयान उन्होंने दिए जिससे पार्टी गाइडलाइन से हटकर काम हुआ। अब देखना ये होगा कि इस राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में क्या अमृत निकलता है और उस अमृत से भारत की जनता का कितना भला होता है। इसी तरह की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए नज़र टुडे। बहुत बहुत धन्यवाद।